अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला किया गया। कई राउंड फायरिंग हुई। नगर कौंसिल चुनाव के नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नामांकन भरने के दौरान हुआ यह हंगामा। खुद पर हुए हमले के विरोध में धरने पर बैठ गए सुखबीर सिंह बादल। मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की जा रही है। फाजिल्का के जलालाबाद में सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला हुआ। दरअसल कौंसिल चुनाव होने वाले हैं 14 फरवरी को और उससे पहले नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। नामांकन के दौरान आपस में भिड़ गए कांग्रेसी और अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता। झड़प देखने को मिली। एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई, ईंट पत्थर फेंके गए, लाठी डंडों से हमला किया गया, लात घूंसे चलाए गए। हमले के विरोध में धरने पर बैठ गए सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर भी चूंकि हमला किया गया कांग्रेस नेताओं की तरफ से। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है किसी की भी इस पूरे मामले पर, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस पूरे मामले को लेकर गुस्से में सुखबीर सिंह बादल धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की जा रही है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जब अकाली और कांग्रेसी आमने सामने हो गए। झड़प दोनों के बीच जब देखने को मिली दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में। सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला किया गया। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने। गाड़ी पर हमला किया गया सुखबीर सिंह बादल की ईंट पत्थर से, जिसके बाद गुस्से में सुखबीर सिंह बादल आ गए हैं, धरने पर वो बैठ गए हैं, आपस में भिड़ गए। नामांकन को लेकर दरअसल कहा जा रहा है नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे जो उम्मीदवार हैं 14 तारीख होने वाले काउंसिल चुनाव के लिए, और इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में पूरा झगड़ा और विवाद कांग्रेसियों और अकालियों के बीच में। कुछ लोग घायल भी हुए। कहा जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष में पुलिस बल की तैनाती रही, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी कई देर तक। और इतना ही नहीं, फायरिंग भी की गई यहां पर दोनों ही दलों के नेताओं की तरफ से। फायरिंग भी की गई। आपको पीछे से फायरिंग की आवाज भी सुनाई देगी। कांग्रेसी एमएलए आमला ते ओदे बेटे ने आज फायरिंग करके अपने वर्करां दे अटैक कीता। जिहड़ी वध तों माड़ी गल है, पंजाब पुलिस ने उन्हां दा साथ दिता। पुलिस नूं उन्हां नूं रोकण दी बजाय जान के इत्थे लैके आई कि अपने नॉमिनेशन श्रोमणी अकाली दल के नॉमिनेशन कोई भर ना सके। पर मैं धन्नवादी हां अपने वर्करां दा जिन्हां ने डट के सारी पार्टी का साथ दिता ते अज मजबूर कर दिता प्रशासन नूं आपां सारिआं दे कागज दाखिल कर दित्ते कि पुलिस ऐ लगदी है जिवें इत्थों दा डीएसपी है, ऐ लगदा है कि वो पुलिस दा मुलाजम नहीं, वो आमले का मुलाजम है। मैं पंजाब इथों के एसएसपी नूं बेनती करदा इथों के एसएचओ नूं इमीडिएटली उन्हां दे खिलाफ 307 का पर्चा दिओ। 3 साडे वर्करां ते उन्होंने गोली मारी है, उन्हां नूं हस्पताल लेके गए हैं। फोन लाइन पर सुनील नागपाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। सुनील, अपडेट क्या है? गुस्से में धरने पर बैठ गए कहा जा रहा है सुखबीर सिंह बादल, और क्या ताजा जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, अगर अपडेट की बात करें तो अब तक का अपडेट यही है कि अभी तक जो सुखबीर सिंह बादल हैं वो नेशनल हाईवे पर धरना लगाकर बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि पुलिस प्रशासन ने इनका सहयोग दिया है। इस गुंडा तत्वों में पुलिस जो है वो मिली भगत थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। उनके साथ काफी तादाद में वर्कर और उनके जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं। जी, क्या अभी तक गिरफ्तारी किसी की हुई है इस पूरे केस में पुलिस की तरफ से? देखिए, इस बारे में एसएसपी साहब से भी बात की गई है, तो स्थानिक एसएसपी का कहना है कि उनके द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 4 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश की जा रही है, तफ्तीश के बाद ही कुछ वो बता पाएंगे। जी, कुल कितने लोग घायल इस पूरे घटनाक्रम में?
पुलिस के मुताबिक जो पुलिस ने जो जानकारी दी है, पुलिस के मुताबिक 4 लोग जो हैं वो इस घटना में घायल हुए हैं। जी, शिकायत दर्ज की क्या पुलिस ने? गिरफ्तारी तो अभी तक आप कह रहे हैं किसी की नहीं हुई है, शिकायत कोई दर्ज हुई? अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही अभी तक किसी को मामला दर्ज होने की पुष्टि हो पाई है, क्योंकि पुलिस से अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल नामांकन पत्र अभी दाखिल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि जो जानकारी है साझा की जाएगी। माहौल कैसा है अभी वहां पर? क्या तनावपूर्ण स्थिति है? अब हालात बेहतर हैं पहले से? नहीं, हालात तो बिल्कुल सही हो गए हैं, क्योंकि पहले काफी स्थिति तनावपूर्ण थी और अब हालात काफी सही हो गए हैं। तो इसलिए अगर बात करें स्थिति की, तो स्थिति सही है। अगर अकाली दल की बात करें तो वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक धरना जो है वो हाईवे पर चल रहा है। जी, कांग्रेस की तरफ से, किसी लीडर की तरफ से कांग्रेस के कोई बयान आया? चूंकि हमने सुना सुखबीर सिंह बादल को सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कांग्रेस पार्टी पर इस हमले का। बिल्कुल, इस बारे में हमने जो जलालाबाद से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक रविंद्र रामला, उनसे भी बात की है। तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप जो अकाली दल पर लगाए हैं। उनका कहना है कि कल फाजिल्का जिले का ही जो एरिया है अरनीवाला, वहां पर अकाली दल ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जहां बिल्कुल शांतिपूर्वक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। तो सुखबीर सिंह बादल को गुंडा तत्वों को साथ लाकर यहाँ गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत थी? तो ऐसे एलिगेशन जो है कांग्रेस द्वारा अकाली दल पर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस देखिए अकाली दल पर आरोप लगा रही है, अकाली दल कांग्रेस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे केस में। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल धरने पर बैठ गए हैं सुनील, और उनके साथ कौन कौन मौजूद है इस धरने में? वो बिल्कुल धरने पर सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए हैं और उनके साथ जो लोकल लीडर्स हैं, स्थानीय लीडर हैं, वो सभी शामिल हैं और काफी तादाद में वर्कर्स जो हैं वो शामिल हैं। उनकी एक ही उनका कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन में शामिल जो लोग थे, जिन्होंने सत्ताधारी लोगों का साथ दिया है इस मामले में, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे केस पर? पुलिस मामले की तफ्तीश की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद ही जो तथ्य हैं इसके वो बताए जा सकेंगे। सुनील, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे शुरू हुआ ये पूरा संघर्ष? देखिए, ऐसा है कि जो बात ये है कि कल आम आदमी पार्टी द्वारा यहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, करने के लिए आए थे, जिनके साथ धक्केशाही के आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि उनके साथ कांग्रेस के लोगों ने धक्केशाही की है, जिस वजह से उनके जो कागज हैं, नामांकन पत्र हैं, वो छीन लिए गए हैं, उन्हें नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिए गए हैं। तो इसके बाद अकाली दल को भी खदशा था कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसके लिए सुखबीर सिंह बादल खुद आए थे यहाँ पर, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की वो अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन ऐसे में इतना बड़ा बवाल हो जाएगा ये उनको भी नहीं पता था। तो कांग्रेसी कैसे पहुंचे यहाँ पर इस सब में? कांग्रेस से जब बात की गई तो कांग्रेस का कहना है कि ये सब अकाली दल ने किया है और अकाली दल कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में पुलिस की तफ्तीश के बाद ही जो सामने आ पाएगा कि इसकी वजह क्या थी और आखिरकार, क्योंकि इसे अभी तक तो सियासी घमासान की तरफ से देखा जा रहा है। तो पुलिस की तफ्तीश के बाद अगर FIR रजिस्टर्ड होती है, पुलिस में कार्रवाई करती है, उसके बाद जो सच सामने आ पाएगा। चूंकि धरने पर बैठ गए हैं सुखबीर सिंह बादल, क्या कोई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा है? क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है? आगे अब क्या इस पूरे मामले पर? नहीं, अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। सुखबीर सिंह बादल धरने पर ही बैठे हुए हैं और काफी लंबा जाम लगा हुआ है हाईवे पर। तो उनको अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा तब तक वो वहां पर बैठे रहेंगे। जी, अच्छा, जो लोग घायल हुए हैं सुनील, उनमें कौन से दल के लोग शामिल हैं? कांग्रेस की तरफ से या फिर अकाली दल के नेता जो घायल हुए हैं इसमें? अकाली दल से मिली जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि उनके 2 लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचाराधीन भेजा गया है। और जहां तक हमें पता चला है कि कुछ लोग हैं जिनको गोली लगी, उन्हें फरीदकोट मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया है। तो वहीं कांग्रेस के जो MLA उनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारे भी कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल दाखिल करवाया जा रहा है।